हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की जो प्रश्नावली 10.3 है, इसका बेसिक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 18 तक बाकी सभी क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। 7वें क्वेश्चन में हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके साथ इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बाकी जो सारे नोट्स हैं ना बच्चों, ठीक है, नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स एनालिसिस .in, ठीक, नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे सारे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे? 7वां है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है 3a, सबके ऊपर वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ है 5b, डॉट प्रोडक्ट है 2a 7b, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। चलिए इसको हल करते हैं। सो 3 दूनी 6, a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ हो जाएगा, ठीक है। 3 देखो प्लस है, 7 या 21, ए और ये बी, ए डॉट बी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, बी डॉट ए हो जाएगा ये, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 5 7 35, और बी डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ए डॉट ए होता है वो मॉडुलस 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 मॉडुलस ए का स्क्वायर आपको और ये चीज़ भी पता है। एंड ए डॉट बी जो होता है बच्चों, वो बी डॉट ए के बराबर होता है ना। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ से में 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और ये माइनस के 35, बी डॉट बी यानी कि मॉडुलस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और इनका जो अदिश गुणनफल है वो 1/2 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें चीज़ क्या दे रखा है, या लिखेंगे दिया है। दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है? कोण हमें 60 दे रखा है, ठीक है। और अदिश गुणनफल दोनों वेक्टर का ए डॉट बी, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट 1/2 दे रखा है। और साथ ही साथ ये बोल रखा है कि दोनों का परिमाण समान है। ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। यदि कोण थीटा हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी मॉडुलस ए इंटू में मॉडुलस बी, ठीक है ना। ये चीज़ है कॉस थीटा कॉस 60, ठीक है। और ए डॉट बी का मान दे रखा है 1/2, और मॉडुलस ए और बी की जगह तुम क्या रख सकते हो मॉडुलस ए। कॉस 60 का मान होता है कितना? कॉस 60 का मान होता है 1/2, मॉडुलस ए का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 3 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ वेक्टर लगा देना। तो मॉडुलस ए क्या जाएगा, जब वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1, चूँकि मॉडुलस ए का मान मॉडुलस बी के बराबर है तो इसके जगह पर रख दोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस ए का मान भी 1 होगा, मॉडुलस बी का मान भी 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, मात्रक सदिश बोला है ए को, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ और ये चीज़ का जो अदिश गुणनफल है वो 12 है, तो मॉडुलस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें क्या बोल रखा है कि ए एक मात्रक सदिश है, क्या दिया है, ए एक मात्रक सदिश है, ठीक है, मात्रक सदिश है। अगर ये ए एक मात्रक सदिश है तो इसका मतलब ये होगा कि मॉडुलस ए का मान 1 होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या मान ज्ञात करना है, हमें ये चीज़ निकालनी है, इसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये चीज़, ठीक है, अदिश गुणनफल x माइनस ए और x प्लस ए, ये 12 दे रखा है। ठीक, अब इसको हमें हल करना है। x और x पहले तो पूरा दिखाओगे ना, x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ प्लस 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 x का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, फिर माइनस a का डॉट प्रोडक्ट x के साथ और माइनस प्लस माइनस a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, चूँकि a डॉट x बराबर x डॉट a होगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया x डॉट, तो ये हो जाएगा x इसका स्क्वायर माइनस ये चीज़, और इसका मान मुझे पहले ही पता है, इसका मान क्या है, 1 है, ये 1 रख दिया, 1 का वर्ग है। ठीक है, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा √13, वर्गमूल ले लेंगे ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे यदि a और ये b और ये c इस प्रकार हैं कि a प्लस लेमडा b c पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर पर लंब होता है ना, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। पार्ट 1 में आपने सीखा था, कॉन्सेप्ट में है ना, अगर a b पर लंब है तो a डॉट b हमेशा 0 होगा। तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमें 10वां है, दिया है। क्या दे रखा है बच्चों, a दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, मैं कैप नहीं लगाता हूँ, ये कैप आप लगा लेना क्वेश्चन में बार बार। b दे रखा है माइनस के i प्लस के 2j प्लस के k, और c हमें दे रखा है 3i प्लस के j। ठीक है, ये हमें ABC दे रखा है। अब हमें निकालना है a प्लस लेमडा b, ये a है। ठीक है, यहाँ लग जाएगा लेमडा और ये है b। ठीक है, यहाँ से उभयनिष्ठ निकालो, देखो i उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस के लेमडा गुणज है ना, फिर यहाँ से j उभयनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेमडा, और यहाँ से k उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से इसका गुणज 1 है तो लेमडा 1 लेमडा, ये आ जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि a प्लस लेमडा b c पर लंब है, ये बोला गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि a प्लस लेमडा b
का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, ये चीज़ होगी। अब इसका उपयोग करेंगे हम, ए प्लस लेमडा भी ऊपर आया है, आई 2 माइनस लेमडा, ठीक, ये चीज़ है। डॉट सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 3i प्लस जे। ठीक है, यहाँ के नहीं है तो ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के गुणांक के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लेमडा गुणे 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, जे का गुणज यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और बाकी इधर के है ही नहीं तो मैं लिख देता हूँ वैसे 3 प्लस लेमडा, इधर के का टर्म नहीं है तो यानी कि 0 है, गुणा 0 किसके बराबर होगा, 0। अब इसको हल कर लीजिए, 3 दूनी 6 माइनस के 3 लेमडा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के 2 लेमडा इधर 0। ठीक है, 3 और ये 8, 3 लेमडा में से 2 लेमडा घटाएंगे माइनस के लेमडा, तो लेमडा का मान कितना जाएगा, 8। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए ये जो चीज़ है पर लंब, ये वाला और ये वाला आपस में लंब है। लंब तभी होता है जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0, यानी कि इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर, फिर ये सिंपल बी वेक्टर है, दूसरा क्या है, कन्फ्यूज़न करके नहीं दे रखा है, इस तरीके से लिखा है ना, कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका, ए वेक्टर माइनस में है, बस एक प्लस में है दूसरा माइनस में। प्रश्नानुसार यदि ये लंब हैं तो इनका अदिश गुणनफल, शून्य होना चाहिए। ठीक है, और शून्य जैसे दिखा दोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो इनका शून्य प्रोडक्ट ला के दिखाना है, शून्य। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ रखेंगे। दूसरा ये है, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो पहले ये लेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसका स्क्वायर, और ये बी और ये बी आएगा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, फिर इसके साथ प्लस माइनस माइनस, ए बार मतलब ए मॉडुलस और ये बी मॉडुलस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, बी डॉट ए हो जाएगा। इसका हो गया, अब इसका लेना है, बी प्लस में ही है, मॉडुलस बी मॉडुलस ए डॉट बी। अब प्लस माइनस माइनस मॉडुलस बी, ये भी मॉडुलस बी है तो स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ए और ये डॉट प्रोडक्ट ए। अब जानते हैं ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी का स्क्वायर, और देखो ए डॉट बी डॉट ए सेम चीज़ होता है, और ये चीज़ क्या होगी, कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचेगा, मॉडुलस बी स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, घट के क्या आ गई, 0। तो यही तो अपन को चाहिए था। ठीक है,
अतः यह आपस में लंबवत है। आगे सुने ना, इसलिए ये आपस में लंबवत है, यही तो हमें दिखाना था। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वें क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि ए डॉट ए का मान 0 है और ए डॉट बी का मान 0 है तो सदिश बी के बारे में अब क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये बच्चों 12वां है। तो हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी ये भी 0 है। तो अब बी के बारे में क्या बता सकते हो। देखो, चूंकि ए डॉट ए ये 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मॉडुलस ए 0 है। ठीक है ना, तो इसका वो वर्गमूल निकालोगे तो मॉड ए का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। अब आ जाऊँ, चूंकि ए डॉट बी वैसे क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ होती है, परंतु ए डॉट बी का मान मुझे ऑलरेडी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ से इसकी जगह पर 0 रख दूंगा। अब सोचो, इसका मान भी 0 है क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है ना, इधर 0 है तो इसको भी हल करके मुझे 0 मिलेगा। अब देखो बच्चों, इसका मान क्या है, 0 है, और अगर जैसे ही गुणा में 0 रखूँगा तो वो तो टोटल 0 हो जाएगा ना, 0 गुणा कुछ भी 0 हो जाएगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस b का मान कुछ भी हो, कुछ भी ले लो इस b सदिश का मान, क्योंकि गुणे में 0 है तो वो 0 कर देगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस b सदिश का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अतः सदिश b कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, ये आप कह सकते हैं b के बारे में। ठीक, ये हम कह सकते हैं b के बारे में। आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो ना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्नावली है ये। नेक्स्ट में आ जाओ, कह रहे हैं यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि, ठीक है ना, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए डॉट बी, बी डॉट डी सी, सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हमें क्या बोल रखा है, चूंकि ए बी सी मात्रक सदिश है, ये हमें दे रखा है, तो मॉडुलस ए का मान 1 होगा, मॉडुलस बी का मान भी 1 होगा और मॉडुलस सी का मान भी 1 होगा। मॉडुलस बोलते परिमाण, इनका परिमाण 1 होगा। और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि a डॉट बी प्लस सी, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ये मुझे 0 दे रखा है। और हमें मान ज्ञात क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात किसका ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है a डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना है वो चीज़ हमें क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो जो मान ज्ञात करना उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखो ए डॉट बी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्लस का सी इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का, यार दोबारा लिखती है, ये चीज़ है हमारे पास। अब ये प्लस का सी इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें बच्चों क्या करना है ना, हमें ए डॉट बी चाहिए, ये बी दिख रहा है तो ए सामने से लेना है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, ए का डॉट प्रोडक्ट दोनों तरफ, ए का अदिश गुणनफल लेने पर दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट ए सामने से, और जो काम लेफ्ट में कर रहे हैं वही काम राइट में भी करना है, ठीक है। ए का अदिश गुणनफल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नहीं है। तो यहाँ से ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया ए डॉट बी, यहाँ आ गया माइनस के ए डॉट सी, ठीक है। ये चीज़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, सो माइनस का है ए डॉट सी, ठीक है ना। इधर आके क्या हो सकता है, प्लस का हो सकता है। हमें सी डॉट ए चाहिए, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में तुम आगे पीछे कर सकते हैं, ए डॉट सी, सी डॉट ए, बात तो एक ही है। अब क्या है ना, यहाँ से देखो, ये तो ए डॉट बी है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, हमें सी डॉट ए चाहिए ना। तो हम ए डॉट सी, सी डॉट ए, बात तो एक ही होता है, नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया ए डॉट सी, ठीक है। और इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1। तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, स्क्वायर है तो क्या लग गया, स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 1 सेकेंड। प्लस का 1 होगा ना, हाँ गड़बड़ कर रहे थे हम। देखो ये प्लस का 1 है, यहाँ पर ही मान रख, देखो यही तो स्टेप गड़बड़ हो जाता है आगे चलकर। देखो ये ढंग से लिख के दिखाता हूँ, ए डॉट बी है, इसका मान 1 है, 1 का वर्ग कर दोगे, वो ऊपर वर्ग है तो, और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस। ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, बात एक ही है। तुम्हें प्रश्न में सी डॉट ए चाहिए, इधर 0 है। सो यहाँ से देखो ए डॉट बी सी डॉट ए, ये प्लस का 1 होगा, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 1, समीकरण ए, ठीक है। ये क्या आ गया, समीकरण। अब की बार नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, पहली बार तुमने ए से किया था, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब की बार लेना तुम्हें बी का डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद वाला लेना सी का डॉट प्रोडक्ट, दोनों तरफ, ठीक है। पुनः हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास क्या था, ए डॉट बी, ए प्लस बी, इधर क्या था हमारे पास, माइनस के सी था। अब की बार क्या करना है ना, दोनों तरफ बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, इधर भी और इधर भी बी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डॉट ए बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर, और ये चीज़, ठीक। इसका मान कितना है, ए, तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, बी डॉट सी चाहिए। तो नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मान 1 आता है, इधर का आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, बात एक ही है। तो ढंग से लिख देते हैं, ये आ गया समीकरण नंबर 2। फिर से हमारे पास क्या था, ए प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब की बार सी ले लेना है दोनों तरफ, सी वेक्टर से, है ना, अदिश गुणनफल सी लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको सी डॉट ए सी डॉट बी, और ये हो जाएगा मॉडुलस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और मुझे चाहिए सी डॉट ए, और सी डॉट बी को लिख सकता हूँ मैं बी डॉट सी, और इसका मान 1 होता है, 1 का वर्ग, ठीक है। समीकरण नंबर, इसको सी बोल दो। अब तीनों जो समीकरण आए हैं ए बी सी, उसको जोड़ दो, समीकरण ए प्लस बी प्लस सी
इनको कर दो। अब आपको क्या मिलेगा देखना, दो बार आ रहा है ए डॉट बी, और यहाँ पे भी आया ए डॉट बी, हर एक टर्म दो बार आ रहा है। लेफ्ट में वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ अंदर बचेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, और दायां वाला दाई में जुड़ेगा -1 -1 -1, तो इधर कितना आ गया -3। ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, तो आंसर कितना आ गया -3/2। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं यदि ए का मान 0 है, बी या फिर बी का मान 0 है, तब ए डॉट बी 0 होता है। सही बात है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर ए का मान 0 ना हो और बी का मान 0 ना हो, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 14वां। तो देखो बच्चों क्या दिया है हमें। देखो जब क्या होता है ना, ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, तो क्या होता है ना कि ए डॉट बी का मान 0 हो ही जाता है, क्योंकि इनमें से अगर एक 0 लोगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, परंतु अगर ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है, तो ए और बी का 0 होना ज़रूरी नहीं है, ये हमें दिखाना है। ये ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि तुम्हें मना करना है तो बाई एग्जाम्पल तुम्हें मना करना पड़ेगा। माना तुमने एक वेक्टर ए ले लिया जिसका मान है i - 2j + k। ऐसा लेना है कि उनका ए और डॉट बी करें तो 0 आए। ठीक है, और बी ले लिया तुमने i + 3j और यहाँ से ले लिया 5k। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी। सिंपल जानते हो तरीका। ए डॉट बी करने का तरीका क्या होता है, आई इसका 1 और इसका 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 आ गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस 1, इसका गुणा 1 है, इसका गुणा 5 है, 1 5 5, तो 5 और 1 6, माइनस के 6 आ गया 0। ए और बी हमारे 0 सदिश नहीं है, परंतु इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देना अतः ए डॉट बी 0 है, पर ना तो ए 0 है ना बी वेक्टर 0 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 15वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC इतने 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 हैं तो ABC कोण ABC ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण मतलब B, कोण जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, ABC हमें हिंट भी दे रखा है, तो BA और BC। ठीक है, देखो हमें ABC ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से ले लेना है BA और इधर से BC के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो बात बनेगी। ठीक है, हिंट दे रखा है, क्वेश्चन में बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास बिंदु 3 दे रखे हैं, ए क्या दे रखा है बच्चों, ए हमें दे रखा है 1 2 3। ठीक है, बी हमें दे रखा है -1 0 0 और सी हमें दे रखा है 0 1 2। ठीक है ना, कोण निकालने के लिए मुझे बस सदिश का मालूम हो जाए, हमें
ये तो ए दे रखा है, तो हमारा जो वेक्टर होगा ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर जो होगा वो होगा आई प्लस 2j प्लस 3k। फिर ओ बी वैक्टर निकालो, ये हो जाएगा माइनस के आई सिर्फ, है ना, बाकी सब 0 0 है। और ओ सी आ जाएगा j प्लस 2k। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए बी सी कोड निकालना है, इसे ए बी सी के लिए बी और बी सी के बीच का कोड लेना पड़ेगा, वो हिंट में भी दे रखा है और मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, ए बी सी कोड के लिए ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी ए। अगर मुझे बी ए लास्ट में ए है ना, यहाँ से लेना होता है, इधर वाला इधर से जाता है, इधर वाला इधर से, जिस कोण के लिए हमें चेक करना होता है। ठीक है, बी ए निकालना है, तो बी ए वैक्टर क्या होगा, ओ ए, लास्ट में ए है, माइनस ओ बी। ये सब पहले भी सिखा रखा है मैंने आपको। देखो ओ ए, ये ओ है, ठीक है, आई ले लो, इसका गुणज 1 है, और बी इसका गुणज माइनस के 1 है, माइनस तो होता ही है ऑलरेडी, और इसका गुणज भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से बाकी कुछ है ही नहीं, तो वो वैसा का वैसा आ जाएगा, 2j प्लस 3k। तो ये आपको बी ए मिल जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बी ए मिल गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। ठीक है, बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी, सी पहले है और बी पहले है, तो बी बाद में आता है, ओ बी। ओ सी, देखो ये ओ सी है, और ओ बी कितना है, माइनस के, तो माइनस प्लस के आई, और ये हो जाएगा प्लस के जे प्लस के 2k। ये बी सी वेक्टर आ गया। तो इस वेक्टर का नाम तुम ए भी दे दो, ए दे सकते हो। ठीक है ना, इस वेक्टर का तुम नाम बी दे दो, माना करके लिख देना। ठीक है, तो कोण के निकालना है हमें, यदि कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ए डॉट बी, ये ए है, 2i प्लस 2j 3k, डॉट बी क्या है, आई जे प्लस 2k, यहाँ है आई प्लस जे प्लस 2k, मॉडुलस है, यहाँ से 2 का वर्ग और यहाँ से 3 का वर्ग, यहाँ से आई का गुणज 1 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग। हल करते हैं, आई के साथ होता है, इसका गुणज 1, इसका गुणज 2, 2 1 कम 2, प्लस प्लस प्लस, 2 गुणज है, इसका गुणज 1 है, 2 1 कम 2, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 दूनी 6। ये कितना आ रहा है, 4 4 8 और 9, ये आ जाएगा 1 1 4। हल करते हैं, ऊपर से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 8, और यह आ जाएगा √17। कितना आ जाएगा, √17, और यह आ जाएगा √6। 17 अगर लिखूँगा तो 16 लिख दे रहा हूँ, 17 छंग 102, है ना, दोनों √ में 102 आ जाएगा। तो थीटा निकालना है, तो यहाँ कॉस होता है ना, कॉस थीटा था, तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 के बट्टे में ये चीज़, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फिर दर्शाइए ए बी सी संरेख है। ठीक है, 2 वेक्टर को तो संरेख दिखाना में आता है, लेकिन 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना है, इसके लिए हम बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, सो करते हैं, इनको संरेख दिखाना है। देखो हमें ए क्या दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है 1 2 7, बी दे रखा है 2 6 3,
सी हमें दे रखा है 3 10 माइनस के 1। ठीक है, अब इनकी स्थिति से निकालनी है, स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर फॉर्म में बनाना। ठीक है, ओ ए इनिशियल पॉइंट ओ लेते हैं, ओ ए हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 7k, ओ बी हो जाएगा 2i प्लस 6j 3k एंड ओ सी हो जाएगा आपका 3i प्लस का 10j माइनस के k। ठीक है, तो हमें 3 ये चीज़ें अब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि संग्रेख है ना, संग्रेख का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में। तो ये 3 पॉइंट है ए बी सी, तो मुझे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस का ओ ए। फिर मुझे निकालना पड़ेगा ए बी के बाद बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस के ओ बी। और फिर मुझे निकालना पड़ेगा ए सी, जो कि होगा ओ सी माइनस की ओ ए। ठीक है, निकालते हैं ओ बी क्या है, यहाँ आपसे देखो 2i प्लस 6j प्लस 3k, और ओ ए है आपका i प्लस 2j प्लस 7k। 2i में से i घटाओगे 1i, 6 में से 2 घटेगा तो 4j, और 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के माइनस के 4k। ठीक, ये भी आ गया। ओ सी के हमारे पास 3i प्लस 10j माइनस का k, और ओ बी आपके पास है 2i प्लस 6j प्लस 3k। घटाइए, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से 4 बचेगा, और माइनस के माइनस के 4k, सॉरी। इसे निकालेंगे, ओ सी हमारे पास है 3i प्लस 10j माइनस के k, ओ ए हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 7k। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 8j माइनस के 8k, परंतु यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है, i प्लस 4j माइनस के 4k। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर एक वेक्टर में एक दूसरे के मल्टीपल्स में, एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस वेक्टर को और इस वेक्टर में मल्टीपल्स क्या है, 1। इस वेक्टर में और इस वेक्टर में मल्टीपल्स क्या है, 2। इस वेक्टर में और इस वेक्टर में मल्टीपल्स क्या है, 2। सेम चीज़ है, बस उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ समीकरण लिख दो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो। आसान शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, समीकरण यहाँ लिख देना, समीकरण 1 2 व 3 से यह स्पष्ट है कि ए बी बी सी ए सी एक ही सदिश i प्लस 4j माइनस 4k को निरूपित करते हैं। इसलिए यह संरेख है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो तो हमने कई पहले भी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी कर रखा है, पहले के एक्सरसाइज में भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो 17 बताने से पहले मैं 18 का आंसर पहले बता देता हूँ। नहीं, एक तरीके से ही करेंगे। 17वां क्या कह रहा है, दर्शाइए कि ये जो सदिश है वो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 17वां। ठीक है, हमारे पास जो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है,
वो हमें दे रखा है, सदिश के फॉर्म में दे रखा है। अब की बार ये देखना, तो दिया है करके लिखेंगे, दिया है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी कोई त्रिभुज बनेगा ना, तो ए पहला वेक्टर को हम ए मान लेते हैं, ए का स्थिति सदिश, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ओ ए। और इसी तरीके से बी का स्थिति सदिश जिसे हम बोलेंगे ओ बी, सी का स्थिति सदिश जिसे हम बोलेंगे ओ सी, ठीक है। वो हमें पहला वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें 2i माइनस का j प्लस का k, फिर हमें दे रखा है i, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, i, उसके बाद है माइनस का 3j, ठीक है, माइनस के 3j, फिर है माइनस के 5k, और अगला वाला है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। ओ ए ओ बी ओ सी हैं, तो हमें ए बी वेक्टर, ठीक है ना, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर, उसके बाद निकालना पड़ेगा बी सी वेक्टर, ठीक है। हमें ए बी निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा बी सी वेक्टर, और फिर हमें निकालना पड़ेगा सी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, जैसे पहले क्वेश्चन में किया ना। बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, एंड सी वेक्टर क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी। ये सब तुम्हें दे रखा है, ठीक है। ये मान यहाँ रखोगे, ओ बी का मान है आई माइनस के 3j माइनस के 5k, और ओ ए का मान है 2i माइनस j और k। इसको तुम क्या बोल दो, ए वेक्टर बोल दो, ए बोल दो, है ना। तो ए वेक्टर तुम्हें क्या मिल जाएगा हल करने पर, आई में से 2i घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के i 2j माइनस के 5k माइनस का k, तो माइनस के 6k। ये तुम्हें ए वेक्टर मिल गया। इस वेक्टर का नाम तुम बी दे दो, ठीक है। ओ सी कितना है, 3i प्लस माइनस के 4j माइनस के 4k, और ओ बी हमारे पास है i माइनस के 3j माइनस के 5k। हल करेंगे तो 3 में से घटाएंगे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस के 4j माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ माइनस का j बचेगा, माइनस का 4k माइनस माइनस 5k में से 4k घटाएंगे तो प्लस का k बचेगा। ये दूसरा वेक्टर आ गया। अब हमें सी ए निकालना है, इसे सी वेक्टर मान लेते हैं। ओ ए हमारे पास है 2i माइनस के j प्लस का k, ठीक, और ओ सी हमारे पास है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k, ठीक। सो सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 2i में से 3i घटाएंगे माइनस के i माइनस प्लस के 4j में से 1 घटाएंगे तो 3j बचेगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 4k और k, ये हो जाएगा 5k। ये तीसरा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इनके परिमाण निकालने होते हैं, मॉडुलस ए, है ना। इसका गुणज क्या है -1, इसका गुणज क्या है -2, इसका गुणज क्या है -6। हल करो 1 4, तो ये आ गया √41, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे इधर परिमाण b, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 का वर्ग 4 1 1, तो ये आ जाएगा √6। समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मानो। अच्छा, एक तो पहले ही मान रखा है, इसे a मान लो, 1 2। अब इसका भी परिमाण हमें निकालना है, तो माइनस गुणज है इसका -1 का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 9 25, तो ये कितना हो गया 35 अंडर चूँकि √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, √ का स्क्वायर करने पे √ हट जाता है,
ये कितना आ रहा है 41, जिससे हम लिख सकते हैं √41 का वर्ग। ठीक है, तो दो छोटी भुजा का वर्ग जो होता है वो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर दिखाना होता है। 35 किसका आया था? सी का आया था, और यह आया था बी का। ठीक है, और ये किसके बराबर है? मॉडुलस ए के स्क्वायर के। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट है, अतः यह त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। ठीक है, हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18। शानदार क्वेश्चन है, MCQ में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कह रहे यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए का परिमाण हमें ए दे रखा है, तो देखो बच्चों यहाँ क्या है ना, दिया क्या है? दिया है ए का परिमाण ए है। क्या दे रखा है कि इस वेक्टर का जो परिमाण है वो ए है, स्वयं वही है। अब इसका मात्रक सदिश हमें निकालना है, लैम्डा ए का मात्रक सदिश। ठीक है, अगर लैम्डा एक मात्रक सदिश है तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए इसके मॉडुलस का मान। ठीक है, इसके परिमाण का मान 1 होना चाहिए। अब परिमाण बाहर निकालो, लैम्डा ये हो जाएगा, ये चीज़ ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान मुझे ऑलरेडी क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इसके मान क्या दे रखा है? ए दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये लैम्डा गुणे में रखे क्या हो जाएगा? बट्टे में। ए का मान ये होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली वो हमारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, बाकी ये 10.4 हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल वो हम 10.4 में सीखेंगे। ठीक है, एंड बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में, और सारे नोट्स आपको mathematicsanalysis.in पर मिल जाएंगे।